नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में होने वाले सीईटी एग्जाम, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वनरक्षक, हाईकोर्ट, एलडीसी, इनके अलावा जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें राजस्थान इतिहास तो जरूर पूछा जाना है दोस्तों। और उसी को लेकर हम देख रहे हैं राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार टॉप पर्सन दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेवाड़ रियासत, गुहिल सिसोदिया राजवंश। 75% है वो लेकर आया हूं जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, इनसे बाहर एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाने वाले दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो यहां पर दी गई इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। सुपर फास्ट ये क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था, किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के किस शासक की कृष्णा कुमारी पुत्री थी दोस्तों? किसकी थी कृष्णा कुमारी पुत्री? यह थी महाराणा भीम सिंह की पुत्री, महाराणा भीम सिंह की पुत्री दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम रखा, क्या नाम रखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का? बताइए जल्दी से। खिज्जाबाद। क्या नाम रखा? खिज्जाबाद दोस्तों। आप तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता 1303 में और नाम रखा खिज्जाबाद। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह के आक्रमण 1534-35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था दोस्तों? 1534-35 की बात हो रही है। चित्तौड़गढ़ की जो सेना थी उसने केसरिया धारण किया था बाघ सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया? किस शासक को? दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को पराजित किया गया था भूताला के युद्ध में जेतर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? ऐसा शासक जिसने मेवाड़ की सीमा ईरान खुरासन तक ले गया वो था बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 32 वर्ष की उम्र में। कब हुआ था? 32 वर्ष की उम्र में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? अमीर खुसरो ने किया है चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन खजाइल उल फुतूह के अंदर। खजाइल उल फुतूह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई थी? कौन सा संगीतकार था ये दोस्तों? ये था राघव चेतन। कौन था? राघव चेतन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा उदय सिंह ने कौन सी रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसने सरदारों ने बाद में हटाया था? तो उदय सिंह ने प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था किस रानी के प्रभाव के कारण? धीरबाई के प्रभाव के कारण। धीरबाई के प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध थी? चंपानेर की संधि गुजरात, मालवा के तो थे महमूद खिलजी, गुजरात के थे सुल्तान कुतुबुद्दीन,
इनके मध्य हुई थी चंपानेर की संधि और मेवाड़ के जो शासक थे वो थे राणा कुंभा, इनके विरुद्ध की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया? किस शासक के काल में दोस्तों? राणा लक्ष्य सिंह के काल में, राणा लक्ष्य सिंह के काल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया? महिलाओं ने जो जौहर किया था चित्तौड़ में 1303 में, उसका नेतृत्व कौन कर रही थी? रानी पद्मिनी दोस्तों, रानी पद्मिनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, इन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से दोस्तों, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह, और उसके बाद औरंगजेब उनसे नाराज हो गया। अगला क्वेश्चन, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण, मुख्य कारण पूछा आपको यहां पे। औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर जो जजिया कर पुनः लगाया गया था, यह मुख्य कारण बना था। इसके अलावा गोचर भूमि पर अधिकार भी था, किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह भी राज सिंह के द्वारा करना यह भी था, राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का प्रतिरोध करना भी था। लेकिन मुख्य जो कारण बनता है वो बनता है पुनः जजिया कर दोस्तों, पुनः जजिया कर। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अब्दुर्रहीम खान ए खाना, शहबाज खान, जगन्नाथ कच्छावा, अब्दुल्ला खान। अब्दुर्रहीम खान ए खाना, शहबाज खान और जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे हल्दीघाटी युद्ध के बाद। पहला, दूसरा और तीसरा द ऑप्शन 1 2 3। अगला क्वेश्चन आ रहा है 16 नंबर, 1632 और गोल का संबंध किससे है? 1632 और गोल का संबंध मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां हैं। ये 1632 और गोल दोस्तों, 1632 और गोल क्या है? सामंतों की श्रेणियां। क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? कालक्रम की दृष्टि से जेतर समर, गलत है ये तो, तेज सिंह नहीं होगा, समर सिंह तेज सिंह ये भी गलत है, जेतर सिंह तेज सिंह समर सिंह ये है, देखिए जेतर सिंह तेज सिंह समर सिंह कालक्रम की दृष्टि से सही है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, कला विद्यालय चित्तेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? कला विद्यालय था चित्तेरू की ओवरी, जिसका निर्माण किस शासक ने करवाया? किसने करवाया था चित्तेरू की ओवरी का निर्माण? जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि किस मेवाड़ शासक ने धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया? प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में पराजित किया था? दिवेर युद्ध के अंदर। किसमें? दिवेर के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी है? किसके नाम पर? हाड़ी रानी पर, हाड़ी रानी के नाम पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, गोयल शाखा के किस शासक को वास्तविक नाम कालभोज था? गोयल शाखा के किस शासक का जो नाम है, वास्तविक नाम है, वो कालभोज था। कालभोज वास्तविक नाम था आपके बप्पा रावल का। किनका? बप्पा रावल का। क्वेश्चन नंबर 23, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया?
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? किसने मांगी थी? रानी कर्णवती ने बादशाह हुमायूं से मदद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेवाड़ की वह राजकुमारी, पहला क्वेश्चन था हमारा, मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था, जोधपुर और जयपुर के शासकों के मध्य, वो थी कृष्णा कुमारी दोस्तों। कौन थी? कृष्णा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 26, मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने लगाई थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 27, अकबर ने 1587 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? अकबर का 1587 में चित्तौड़ आक्रमण और मेवाड़ का उस समय महाराणा उदय सिंह था, महाराणा उदय सिंह था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, क्रम बताना है इनका, क्रम बताना है दोस्तों। खानवा, हल्दीघाटी, सारंगपुर और दिवेर, क्रम बता दीजिए इनका। ये आपका 28 नंबर है, 58 हो गया 28 की जगह, 28 नंबर क्वेश्चन है, क्रम बताना है। तो देखिए इनमें सबसे पहले सारंगपुर, उसके बाद खानवा, उसके बाद हल्दीघाटी और उसके बाद दिवेर। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये रहा आपका 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 29, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, वो आपको बताने। पहला, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जाजपुर की जागीर प्रदान करना। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोकुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने इडर के नारायणदास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को लेकर उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। चारों के चारों कथन है जो सत्य है यहां पे, तो चारों 1 2 3 4 यहां पे सही है। 29 का द आपका। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया गया? यह क्वेश्चन अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है इस बार, और सही रहेगा राणा लाखा दोस्तों, राणा लाखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? किसने दिया था? हाड़ा कुंभा ने। किसने दिया था? हाड़ा कुंभा ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी के किले को मिट्टी में नहीं मिला दूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? कौन था? राणा लाखा था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, उदयसागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उदयसागर झील का निर्माण नाम से पता चल गया होगा, राणा उदय सिंह ने। किसने? राणा उदय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 34, खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से था, वो था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। क्वेश्चन 35, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? महपाप पंवार को। किसको दी थी? महपाप पंवार को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त किस शासक के साथ करवाया था? किसके साथ करवाया था? राणा लाखा के साथ दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 है, रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे?
किसके सरदार थे? राणा सांगा के सरदार थे ये। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 38, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी, दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी चावंड। कौन सी थी? चावंड थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था वो था बदायूनी। कौन था? बदायूनी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में चलिए, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक था। कौन था? हाकिम खां दोस्तों, हाकिम खां। क्वेश्चन नंबर 41, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जमा भट्टो, जमा भट्टो। अपने आप आपको पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए किसको भेजा था दोस्तों? जलाल खां को दोस्तों, जलाल खां को। जमा भट्टो, जय मां भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 43, युद्धभूमि में जाते समय अपने पति के द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था दोस्तों? ये क्या था? हाड़ी रानी सहल कंवर ने, हाड़ी रानी सहल कंवर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और कर्नल टोड ने किस युद्ध को कहा? हल्दीघाटी युद्ध को। किसको कहा था? हल्दीघाटी युद्ध को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? खातौली का युद्ध 1517 राणा सांगा विरुद्ध किसके था? किसके था? इब्राहिम लोदी के। तो इब्राहिम लोदी इसमें हारा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की थी? किसने की थी? वीरमदेव ने दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 47 है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जय मां भट्टो, भगवंत दास, जय मां भट्टो। तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये रहा आपका जमा भट्टो। तो तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व है भगवंत दास। क्वेश्चन नंबर 48, राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी थी? किसने बांधी थी दोस्तों? पंडित करसनदास ने, पंडित करसनदास ने। क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था? वो था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्या विरुद्ध था? अगला क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता नहीं करने वाला शासक? वीरमदेव था, पृथ्वीराज कच्छावाछा, जाला अज्जा था, जाला बिद्दा नहीं था। यह रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद इसका भार किसे सौंपा था? चित्तौड़गढ़ को जीता, खिलजाबाद नाम रखा और इसको सौंप दिया किसको? खिज खां को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 53,
हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार था, कौन था? हकीम खां सूरी। ये रिपीट हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहां पर रची? अकबर ने इस युद्ध की रचना रची थी दौलत खाना के अंदर, अजमेर दौलत खाना के अंदर। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन भी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 55, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ। मंडन का ग्रंथ रूप मंडन। अब बताइए इसका संबंध किस विषय से है? रूप मंडन का संबंध है मूर्ति कला से दोस्तों। किससे है? मूर्ति कला से। क्वेश्चन नंबर 56, मेवाड़ का शासक बनने में राणा सांगा की सहायता किसने की थी? राणा सांगा की सहायता इनमें से की थी करमचंद पंवार ने। करमचंद पंवार ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, एकलिंगनाथ जी यानी कैलाशपुरी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति। खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, मुगल शासक खुर्रम यानी शाहजहां को महाराणा करण सिंह ने किस महल में शरण दी थी? शाहजहां खुर्रम को शरण दी थी जग मंदिर में। कहां पर? जग मंदिर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 60, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई? मेवाड़ और मारवाड़ की दोनों साथ थी सेनाएं और मुगलों ने की थी पराजित। कहां पर? देवारी में। देवारी में 1680 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 61, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में। किसमें? खातौली युद्ध में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मारवाड़ी सेना किसके नेतृत्व में थी? राव मालदेव के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिल्पकार मंडन द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से नहीं है। प्रसाद मंडन है, कला मंडन नहीं है, वास्तुसार रूप दोनों है, कला मंडन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 आप अटेंड कीजिए। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कौन सा विद्वान नहीं था इनमें से? मुनि सुंदर सूरी था, टिल्ला भट्ट था, नाथा था, मुनि जिन विजय सूरी यह नहीं था दोस्तों। मुनि जिन विजय सूरी। अगला क्वेश्चन, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह मेवाड़ के किस शासक ने किया? हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था अल्लट ने। किसने किया था? अल्लट ने दोस्तों। और यह भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, किस रानी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में जेतल दे ने। किसने करवाया था? जेतल दे ने करवाया था। क्वेश्चन 68, मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? किसका निर्माण? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन 69, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? मेवाड़ का मैराथन। और कर्नल टोड ने कहा था दिवेर के युद्ध को। किसको कहा था? दिवेर के युद्ध को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए। किसने चलाए? सोने के सिक्के चलाने वाला शासक बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल था दोस्तों। और यह भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन नंबर 71, समर सिंह के किस पुत्र ने नेपाल में
सिसोदिया वंश की नींव रखी। नेपाल में सिसोदिया वंश की नींव रखने वाला कौन था? कुंभकर्ण था, जो समर सिंह का पुत्र था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, हल्दीघाटी युद्ध का वह योद्धा जिसे तलवार सहित दफनाया गया, कौन था वो? हाकिम का सूरी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजपूताना के किस शासक ने पाती प्रेवण प्रथा को अपनाया था? पाती प्रेवण प्रथा को अपनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन सा? राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, राणा सांगा किनके सहयोग से मेवाड़ का शासक बना था? करमचंद पंवार के सहयोग से। और अंतिम क्वेश्चन, मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? खेता ने, राणा क्षेत्र सिंह ने। राणा क्षेत्र सिंह या खेता ने दोस्तों, ए ऑप्शन। और ये थे मेवाड़ रियासत गोइल सिसोदिया राजवंश टॉप 75 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी कमेंट जरूर कर देना मित्रों, आपसे अनुरोध है मेरा। जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।